पाने के तुरंत बाद नहीं होता खो देने का एहसास। वो तब होता है जब निश्चित हो जाए कि कोई चीज़ पुनः पाई नहीं जा सकती। जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मन बनाते हैं और मन लगा के कुछ दिन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही स्टडी करना बंद कर देते हैं। हमें पता होता कि ये बहुत अच्छा चांस है और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है फिर नहीं मिलेगी, फिर भी हम अपना टाइम ऐसे कामों में वेस्ट करने लगते। फिर क्या होता है, हमारा जो समय रहता है वो सब चला जाता और एग्ज़ाम आ भी जाता है। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का रिजल्ट 0 आता है, तो फिर हमें उस टाइम एहसास नहीं होता कि हमने क्या खो दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें एहसास होने लगता है कि अगर हमने पूरे दिल से मेहनत की होती तो वो जॉब हमें मिल गई होती और हमें उसमें चयन हो गया होता हमारा। जैसे कि कोई अंदरूनी चोट लगी होती तो उसी टाइम उसका दर्द का एहसास उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। दर्द का एहसास 2-3 दिनों के बाद होने लगता है, तब पता चलता है कि कितना दर्द हो रहा है। उसी तरह ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी यही गलतियां हम लोग कर देते हैं। जब रिजल्ट निकल जाता है तो क्या होता है, 0 रिजल्ट आता है और फिर पछताते रह जाते हैं। हमेशा के लिए एक दर्द बन जाएगा, एक टीस बन जाएगी, काश हमने मेहनत कर ली होती, काश अगर हमने पढ़ लिया होता तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन अब नहीं। अगर आप जितना लेट करेंगे आपका सिलेक्शन में उतनी डिफ़िकल्टी आती जाएगी, क्योंकि अब जितना कंपटीशन बढ़ गया है हर फील्ड में, चाहे जो भी एजुकेशन के फील्ड में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हर कोई चाहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर लाइफ जिए, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि वो समय आ गया, अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा दीजिए। जैसे कि क्योंकि 3-4 महीने यही जो है, इसी में जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि अब जल्द टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट निकलेगा और जो भी अदर वैकेंसी आनी होगी आएगी। तो ये 3-4 महीने आपके लिए बेस्ट है और इसी में आप अपना 100% दीजिए पढ़ाई पर। आजकल ऐसा समय आ गया कि हर कोई सरकारी नौकरी पाने की सपना देखता है। इसके लिए सभी लोग बहुत ही मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तैयारी करने में कुछ गलतियों को कर बैठते हैं, जिससे कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और जिसके कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। जो भी टीजीटी पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो अपनी पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिए हैं, अपनी स्टडी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही, क्योंकि अगर स्टडी स्टार्ट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अब समय आ गया आपको अपना 100% देने के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट चाहते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल का, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इसके लिए आप रेगुलरली मेहनत करें, तब जाके कहीं कुछ होगा। बहुत से लोग जब प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते तब जाकर तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा आप कभी ना करें, आप हमेशा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। आप हमेशा मोटिवेट रहें, कभी ना सोचें कि यह हम नहीं कर सकते। आप सिर्फ यह सोचें कि जब दूसरा कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि वैसे तो हर किसी को ये बात मालूम होगा कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो आयोग करेगा उनके अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब समझ लीजिए हमारे पास 60 डेज है या उससे भी कम समय मिले एग्ज़ाम के लिए तैयारी में। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है बहुत 2022 में ही कंप्लीट हो गया, भरा गया। तो ऐसे में अगर वो भरना होता तो 1 महीने का टाइम लगता, फिर उसमें आपको 30 दिन और समय देता एक तैयारी करने के लिए। तो ऐसे आपके पास 60 डेज होते तैयारी करने के, लेकिन इसमें आपको एग्ज़ाम डेट जब निकलेगा बस ओनली 30 डेज मिलेगा तैयारी करने के लिए। उसमें आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि रिवीजन करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे में आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा और भी वैकेंसी आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए तैयारी अपनी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप स्टडी करते रहेंगे तो हैबिट आपकी बनी रहेगी। इन 3-4 महीनों में और भी एग्ज़ाम की डेट निकली है जिसका एग्ज़ाम होना बाकी है, तो ऐसे में सबको समझ में नहीं आ रहा है, इसका एग्ज़ाम दे के उसका एग्ज़ाम, तो ऐसे में सब कंफ्यूज बहुत हो गए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आपकी जिसमें अच्छी तैयारी है, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए।
घर का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ आज मार्केट, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं जा रही हूँ मार्केट। तो आज मेरी स्टडी जो भी है आज तो उतनी नहीं हो पाएगी, शाम को आएंगे तो पढ़ेंगे। इस टाइम 1 बज रहे हैं। अगर मैं जिस दिन कहीं जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ या कहीं और जाती हूँ, तो उस दिन समझ लीजिए मेरा सारा कपड़ा, सारी सामान इधर उधर फैली हो जाती है, क्योंकि मुझे क्या पहनना क्या नहीं इसी के चक्कर में सब इधर उधर बिखेर कर चली जाती हूँ। अभी जस्ट पता चला है कि DSSB में भी 20,000 वैकेंसी आने वाली है। मैं मार्केट से शाम को 5 बजे घर आई हूँ। तो अब आ गई हूँ खाना बनाने के बाद जो भी स्लॉट है बाकी हैं उसको कंप्लीट करना है। शाम को मैं वैसे भी 4 स्लॉट लेती हूँ, इसमें से मैं 1 स्लॉट सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट की हूँ, बस 3 बाकी है, उसको कंप्लीट करना है रात में ही। मेरा खाना रेडी हो चुका, अब खा सब लेंगे तो उसके बाद स्टडी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के 8 बज रहे। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम, मैं चली गई थी मार्केट, इस वजह से मैं उतना नहीं पढ़ पाई, अपना स्लॉट नहीं कंप्लीट करा। अब जा रही हूँ 8 बजे से स्टडी करूँगी और 1 स्लॉट मॉर्निंग में कंप्लीट की। अब इसके बाद जो होगा मुझसे हो पाएगा 2-3 वो करूँगी। तो जैसे कि सभी लोगों को मालूम हो गया कि आयोग का जो है गठन कंप्लीट हो गया है। तो अब आयोग का गठन कंप्लीट हो गया तो जल्द समझ लीजिए डेट निकलेगी। समझ लीजिए 60 दिन, इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं जाएगी। 60 दिनों में मतलब इसका डेट जरूर निकलेगा। तो आप लोग अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात और कि अभी DSSB में भी सीट 20,000 सीट आने वाली है, मतलब हो सकता आ जाए, मतलब उम्मीद कर सकते हैं, वैसे निकला है आ जाएगी DSSB में, तो हो सकता है निकल जाए, तो उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कि अब जो 3-4 महीने इधर है इसी में ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी में जो होना है, जितनी भी वैकेंसियाँ आनी है आएंगी और एग्जाम होंगे इसी में। तो आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से और इसकी स्पीड भी बढ़ा दीजिए स्पीड भी बढ़ा दीजिए अपनी स्टडी की। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग पढ़ते रहिए। और जैसे कि आज मैं नहीं कर पाई, आज मेरा समझ लीजिए कि उधर ही टाइम चला गया मार्केट में ही। तो अब चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जो 20,000 DSSB की निकलेगी तो उसमें मैं इससे पहले निकली, अभी इसका एग्जाम हुआ है कि नहीं एग्जाम हुआ होगा, तो उसमें मैं नहीं डाल पाई थी। होम साइंस मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई। और मैं समझ भी नहीं पाई कि डोमेस्टिक जो है घरेलू गृह विज्ञान, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला, तो इस वजह से नहीं भर पाई। बाद में मुझे पता चला कि इसको भी होम साइंस में कहा जाएगा, होम साइंस। इस वजह से मैंने इस बार निकलेगा तो जरूर भरूंगी उसमें। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट, सेकंड स्लॉट है मेरे। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल्स एस्बेस्टस टॉपिक ली हूँ पढ़ने के लिए। एस्बेस्टस एक रेशा होता है जो खनिज धातुओं से प्राप्त होता है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेगा जैसे कि इस रेशे में कितनी क्षमता होती है आग सहने की। इसमें 750 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता होती है। एस्बेस्टस में सबसे उत्तम श्रेणी किसकी होती है? इसमें होगा इसका आंसर क्रिसोलाइट। ये जो है एस्बेस्टस में उत्तम श्रेणी का रेशा होता है। इस रेशे से थिएटर के पर्दे, अग्निरोधक कपड़े और अंतरिक्ष में जाने वाले जो यात्री होते हैं उन सब के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। इस रेशे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे इसमें जंग नहीं लगती, एसिड का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीट और फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये टॉपिक मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 घंटे में कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर। थर्ड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। जैसे कि आज मेरा टाइमिंग बस इतना ही 4 ही स्लॉट की हूँ, तो कल से मैं अपनी टाइमिंग को और बढ़ाऊँगी और स्लॉट भी ज़्यादा लूँगी, क्योंकि अब टाइम आ गया अपना 100% देने का। और इस एग्ज़ाम की डेट का हर कोई इंतज़ार कर रहा था, और इंतज़ार करते करते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्टडी को ब्रेक लगा दिए और अपनी स्टडी करना बंद कर दिए। तो आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है।
आपका जो भी विषय कमज़ोर है, उस विषय पर अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा ध्यान दें। आप अपनी पढ़ाई को मापने के लिए डेली टेस्ट प्रैक्टिस करें। यही जो 3-4 महीने का आपके पास वक्त है, इसी में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इससे आगे भी जाएंगे, टाइम लगेगा, तो समझ लीजिए आगे डिफ़िकल्टी लेवल और हार्ड हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ अपना 4th स्लॉट स्टार्ट करने। 4th स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगी। जैसे कि मैं लेट पढ़ने बैठी हूँ, मार्केट चली गई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत लेट हो गया। तो आज जो भी मैं स्लॉट ली हूँ, 4 ही स्लॉट ली हूँ, तो जो भी ली हूँ लेकिन छोटा चैप्टर ली हूँ कि जो मेरा कंप्लीट हो जाए और मेरी स्टडी भी हो जाए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्लॉट। मेरे 4th स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से ऑर्गन चैप्टर पढ़ रही हूँ। जैसे ऑर्गन 5 होते हैं हमारे, तो इसमें मैं स्किन के बारे में पढ़ रही हूँ। जैसे कि जो स्किन का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारी स्किन संयोजी ऊतक की बनी होती है। हमारी स्किन का जीवन काल 21 दिनों का होता है, 21 दिनों या 28 दिनों का। पहले मुझे मालूम नहीं था कि हमारी स्किन का भी जीवन काल होता है, लेकिन जब से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी तब मुझे मालूम पड़ा कि स्किन का भी जीवन काल होता है, कि ये भी कुछ दिनों के बाद उतरती है।